Hello everyone, welcome back to my channel Niso Classes. Today's topic is surface area and volume, and subtopic is volume of a combination of solid. आज का टॉपिक है हमारा सरफेस एंड वॉल्यूम, पृष्ठ क्षेत्रफल और वॉल्यूम। और इसका जो सब टॉपिक है वो है आपका वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। मीन्स आज के जो हमारा टॉपिक है, आज हम क्या काम करेंगे, हम दो या दो से ज़्यादा सॉलिड्स को हम क्या काम करेंगे, एक साथ कंबाइंड करके और उसका वॉल्यूम हम निकालेंगे, उसका आयतन हम निकालेंगे। आयतन के जो फॉर्मूले यूज़ होंगे वो मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। आज उनको कैसे यूज़ करना है, वॉल्यूम को हम यहाँ कैसे यूज़ करेंगे, आज मैं क्वेश्चंस के माध्यम से आपको समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, अ सॉलिड इज़ in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 सेंटीमीटर। आपके पास एक सॉलिड है और वो सॉलिड कैसा है, एक सेमी स्फीयर, मतलब एक अर्ध गोले के ऊपर एक कोन रखा हुआ है, ऐसा सॉलिड है जिनके रेडियस जो हैं वो सेम है। मतलब आपका जो ये हेमिस्फीयर है इसका रेडियस और आपका जो यहाँ पे कोन है, इन दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। अब क्या काम करते हैं हम यहाँ पे, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। उसने कहा जो हाइट है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लग रही है, लेकिन जो हाइट है आपकी वो इसके रेडियस के इक्वल है। मीन्स ये इसके इक्वल है। अगर ये 1 सेंटीमीटर थी तो हाइट भी क्या है, 1 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन पाई। इन्होंने कहा इसमें आपको वॉल्यूम निकालना है। यहाँ पे जो एक सॉलिड बना हुआ है आपका कॉम्बिनेशन से, इसका आपको वॉल्यूम निकालना है और यहाँ पे टर्म ऑफ पाई आपको पाई के टर्म में निकालना है। अगर ये पाई की टर्म में ना बोले तो आप पाई की वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल हम देखते हैं। तो देखिए आपके पास यहाँ पे जो सॉलिड फॉर्म हुआ है उसमें दो चीज़ें हैं, एक आपके पास में है कोन एंड सेकंड है आपका हेमिस्फीयर। तो आप क्या करेंगे, पहले आप लिखेंगे जो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब जो आपका, क्योंकि बिकॉज रेडियस सेम है दोनों की, हमने आर ले ली है, इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बताया मैंने आपको। एंड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है, देखिए टोटल फुल का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हमारे पास हाफ है तो इसलिए हमने 2/3 पाई आर क्यूब कर लिया। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू को पुट करके सॉल्व करके आपका आया पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम आ गया, ये जो आपके पास में ये सॉलिड आपका फॉर्म हुआ है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, अब हम सेकंड वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है आपके पास में। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, a pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depression to hold pen। इन्होंने कहा देखिए आपके पास एक पेन रखने का एक स्टैंड बना हुआ है जो लकड़ी का बना हुआ है और साथ में कैसा है, जैसे आपने देखा भी होगा उसमें क्या करना है, देखिए 4 कोनिकल आपके पास डिप्रेशन बने, कुछ कोनिकल मतलब कोन की तरह एक गड्ढे गड्ढे से खोद के निकाले गए हैं, जिसमें आप इस तरह से ऐसे पेन रखते हैं, इस तरह से आप पेन उसमें लगा सकते हैं। तो 4 बने हुए हैं यहाँ पे। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड आर 15/10/3.5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो यहाँ पे आपके पास ये क्यूबाइड दिया हुआ है, इसकी जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ जो है वो 10 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। और इसमें जो द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज़ 0.5 सेंटीमीटर। जो यहाँ पे ये कोनिकल डिप्रेशन बने हुए हैं, एक गड्ढे बने हुए कोनिकल शेप में ऐसे कुछ, इनकी जो यहाँ पे हाइट है वो कितनी दी है, रेडियस देखिए 0.5 है, ये 0.5 है एंड द डेप्थ कितनी है 1.4 है। मतलब ये 1.4 इसकी डेप्थ है और 0.5 सेंटीमीटर इसकी क्या है, डेप्थ, 0.5 सेंटीमीटर रेडियस है। इस तरह का ये जो यहाँ पे मैंने इस तरह से दिखा दिया आपको। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। आपको इस स्टैंड में का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए वॉल्यूम में क्या चीज़ है, आपके पास में ये पूरा सॉलिड था,
इसका वॉल्यूम था। लेकिन आपने क्या करा, इसमें से ये जो ये 4 कोनिकल्स जो यहाँ पे शेप है वो आपने इसमें से क्या कर दिए, निकाल दी है। तो आपका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, जितना निकल गया उतना मटेरियल आपका निकल गया, तो वो क्या हो जाएगा, इसमें क्यूबाइड की जो शेप है इसमें से ये 4 कोन जो है आपके पास वो माइनस हो जाएंगे। तो आपका जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट्स है उसका एरिया आ जाएगा, और वही एरिया होगा आपके किसका, स्टैंड का। ठीक है, तो देखिए क्या करा है हमने, वॉल्यूम ऑफ स्टैंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 वॉल्यूम ऑफ कोन। मतलब आपके पास कितने कोन है, 1 2 3 4, तो 4 आपने इसमें से माइनस करा। अब आपके पास में इसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दी हुई है, वो आपने लिख दिया यहाँ पे 4। इसका जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। सारी वैल्यूज़ रख के आपने सॉल्व करा तो ये आंसर आ गया आपका 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ये इस ये जहाँ पे आपके पास में ये बॉक्स है ये वाला, इसका पूरे का क्या आ गया आपके पास में, वॉल्यूम आ गया है। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमने ले लिया है आपके पास में। देखिए, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक। इन्होंने कहा आपके पास में स्फेरिकल ग्लास वेसल है, मतलब आपके पास एक बर्तन है कांच का जो स्फेरिकल शेप में है, जिसका कि जो ये है नेक है वो कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप में है, मतलब एक सुराही की तरह है ये नेक। सिलेंड्रिकल नेक कितना है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 8 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी, 8 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर कितना है, 2, ये डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है। द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज़ 8.5 सेंटीमीटर। जो इसका डायमीटर है ये स्फेरिकल पार्ट का वो कितना है, 8.5 सेंटीमीटर है। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, अ चाइल्ड फाइंड दैट द वॉल्यूम टू बी 355 सेंटीमीटर। एक बच्चे ने क्या काम किया, उसने इसके अंदर पानी को नापा कि इसके अंदर कितना पानी रखा जा सकता है, और उसने अपना आंसर निकाला कि 345 सेंटीमीटर क्यूब इसके अंदर पानी आ सकता है, मतलब उसका वॉल्यूम इतना आ सकता है। चेक वेदर शी इज़ करेक्ट टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरिंग एंड पाई की वैल्यू ये, मतलब जो इन्होंने मेजरमेंट दिया है आपको वही लेना है, और पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 3.14 लेनी है। तो आपको देखना है कि क्या जो उस बच्ची ने चेक मतलब वॉल्यूम निकाला है वो सही है या गलत। याद रखिए कभी कभी वो आपको डायरेक्ट वॉल्यूम निकालने के लिए नहीं कहेगा, वो आपको ये पूछेगा कि इसके अंदर कितना ऑयल आ सकता है, कितना मिल्क आ सकता है, या कितना पानी आ सकता है, कुछ भी ऐसे बोल सकता है। तो आपको इनडायरेक्टली ये समझना है कि आपको वॉल्यूम की बात कर रहा है, क्योंकि जितना इसके अंदर स्पेस है टोटल वही इसका क्या है, वॉल्यूम है आपके पास में। तो ठीक है, हम निकालते। तो देखिए यहाँ पे ये जो आपका वेसल है वो 2 पार्ट से मिलके बना है, एक आपका ये स्फेरिकल पार्ट है और एक आपका कैसा है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है। तो आपका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम हो जाएगा प्लस स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम हो जाएगा। आपके पास सारी डायमेंशन दी हुई है। इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि इसका और इसका आर डिफरेंट है तो हमने एक को स्मॉल आर लिखा, एक को कैपिटल आर लिखा। अब आप यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये आपके पास डायमीटर है, हाफ कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस आ जाएगा आपका। इसी तरह से 2 है यहाँ पे तो स्मॉल रेडियस भी क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। तो आप सारी वैल्यूज़ पुट करके आप देखते हैं कि आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 346.5 और इनका कितना था 345। मतलब आपका आंसर थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, मतलब जो आप उस स्टूडेंट ने निकाला है, उस बच्चे ने मेज़रमेंट की है वो गलत है, और राइट मेज़रमेंट क्या है, इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन से जो मैंने आपको बताए। आपके एक्सरसाइज में ऐसे और भी क्वेश्चन हैं, आप चाहें तो उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, और कोशिश करिए, आप करते रहेंगे तो आप एक दिन सारे क्वेश्चन किसी भी तरह के सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।